नमस्कार साथियों। जून 2023 में जिन अभ्यर्थियों के गलों में माला थी, हाथ में माइक था और सामने हजारों की भीड़ और जिनकी प्रशंसा के गीत गाए जा रहे थे, आज उन लोगों के हाथों में हथकड़ी है, मुंह पर चुप्पी है और बुराइयों का ढेर उनके सामने है। अब्राहम लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं, उन्होंने एक बात कही है कि व्यक्ति का चरित्र एक पेड़ की भांति होता है और उसकी प्रतिष्ठा पेड़ की छाया की तरह होती है। पेड़ की छाया समय के साथ घटती और बढ़ती रहती है, लेकिन चरित्र के रूप में वो पेड़ सदैव स्थायी रहता है। इसलिए अब्राहम लिंकन कहते हैं कि हमारा मूलभूत जो अ, लक्ष्य होना चाहिए वो हमारे चरित्र का निर्माण होना चाहिए, ना कि प्रतिष्ठा प्राप्त करने की लालसा। भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमारा केवल कर्म करने पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं है। लेकिन भौतिकवाद के आज के इस समय में जो स्थिति हमको देखने को मिल रही है, उसके परिणाम भी आपके सामने हैं। क्षणिक सुख प्राप्त करने के लिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, पद लालसाओं को पूरा करने के लिए अनुचित तरीकों का प्रयोग सदैव हानि कर रहा है और भविष्य में भी रहता होगा। तो ऐसा ही परीक्षा में जिस तरह से 15 से भी ज्यादा ट्रेनीज को पकड़ा गया है और अभी और भी जो है ट्रेनीज उनको पकड़ने की बात चल रही है, उससे ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जीवन में लिए गए शॉर्टकट सदैव हानिकारक होते हैं। आरएस के परीक्षार्थियों के लिए विशेष करके जहां पर आपको नीति शास्त्र के रूप में एक पूरा विषय पढ़ाया जाता है, वहां पर आपको ये बात तो समझ लेनी चाहिए कि नीति शास्त्र केवल और केवल मात्र पुस्तकों में अध्ययन करके और नंबर लाने के लिए नहीं है, बल्कि हम इसे अपने व्यवहार में उतारें, क्योंकि ये व्यवहारिक विज्ञान है। कहा भी जाता है कि नीति शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। इसलिए हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि नैतिकता हमारे व्यवहार में आए, हम सत्यनिष्ठ बने, हम दृढ़ संकल्प हों, मेहनती बने, ईमानदार बने। ये एक अभ्यर्थी के लिए पहली अनिवार्यता मेरी नज़र में मैं मानता हूँ। और जो अभ्यर्थी मुझे देख रहे होंगे उनके लिए भी मैं ये कहूँगा कि उन्हें भी इस चीज़ को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। अब ऐसा ही 2021 के तो पर्दे धीरे धीरे खुल रहे हैं और बड़ी मात्रा में अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन ऐसी ही स्थिति के बारे में जो है कुछ वक्तव्य माननीय श्री किरोड़ी लाल जी ने दिए हैं, जो कृषि मंत्री हैं, और उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसे सबूत भी हैं जिसमें आरएस 2021 परीक्षा को लेकर भी काफी संदेह हैं और उसकी जांच भी होनी चाहिए। खैर, क्या गलत हुआ है उसकी तो बातें जांच के बाद में ही पता चलेगी। लेकिन यहाँ से जिन्होंने भी गलत किया है उनके मन में अब शंकाएं तो उत्पन्न होना शुरू हो गई होगी। एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। इसलिए प्रयास ये होना चाहिए कि झूठ बोला ही ना जाए, क्योंकि सत्य जो है उसका एक बार सामना करना पड़ता है, लेकिन झूठ का आपको बार बार सामना करना पड़ेगा। आप आज जो मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको दीर्घकालीन समय में जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपके कर्म नष्ट हो जाएंगे। यो यद वक्ति बीजम तादृशम ही प्राप्तिम फलम। अर्थात बोए पेड़ बबूल के तो आम कहते होए। जो जैसा बीज बोता है किसान, उसी के फलस्वरूप उसको वैसी फसल मिलती है। हम किसानों से इस बात की सीख ले सकते हैं और उन्हें भी आपने देखा होगा कि उनकी अगली फसल की तैयारी काफी समय पहले ही शुरू हो जाती है। परिणाम की आशंकाओं को लेकर अगर वे फल ना बोए तो ऐसी परिस्थिति में अ, वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उनके पास में कोई उम्मीद ही नहीं होगी। तो हमारा खास करके मैं अपने अभ्यर्थियों से ये बात कहूंगा, जितने भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, उसकी हम अपने आसपास के माहौल में भी इस बात पर चर्चा करें, लोगों को समझाएं कि क्षणिक सुखों की प्राप्ति के लिए भौतिकवाद की ओर ना बढ़ें, बल्कि चिरकालीन या दीर्घकालीन जो स्थायी संतोष है उसकी प्राप्ति के लिए अपने नैतिक जो जीवन है उसको मजबूत करने पर बल दें। सत्यनिष्ठ होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम मनसा और वचनों से तो सत्यनिष्ठ हो जाते हैं, लेकिन व्यवहार में जब सत्यनिष्ठा की बात आती है तो कहीं ना कहीं हम हमारे तात्कालिक लाभों पर ही जो है केंद्रित रहते हैं। उदाहरण के लिए आरएस जैसी परीक्षाओं को ले ले, जहां पर आपको 2 से 3 साल तक संघर्ष करना पड़ता है, वहां पर संयमित होकर धैर्यपूर्वक जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाता है।
बहुत से जो अभ्यर्थी हैं 2013 से लेकर के अब तक हम देखें तो कई जो है मामले सामने आए हैं और उनको लेकर के लगातार विरोध के स्वर भी उठते रहे हैं। हालांकि अब तक इनकी जांच में कुछ भी बातें क्लियर नहीं हुई है, लेकिन अब उम्मीद है कि जिस तरह से ये जांच हो रही है उसे अगर सुचारू रूप से चलाया जाता है और एसओजी उसी तरह से काम करती रहती है, सरकार अपने जिन वादों पर सरकार आई है उन पर अगर वो खड़ी रहती है तो इनका भी पर्दाफाश जो है जल्दी ही हो जाएगा। तो जो आगामी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, जो मुख्य परीक्षा में बैठ रहे हैं या फिर जो आगे प्रीलिम्स को लेकर के तैयारी में लगे हुए हैं, उन अभ्यर्थियों से मैं यही कहूँगा कि आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, क्योंकि कुछ कर्मों का फल जल्दी मिल जाता है तो कुछ का देर से मिलता है। कुछ हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म भी होते हैं। अब मान लीजिए कोई अभ्यर्थी अगर बचपन से ही पढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से वो पहली बार में ही निकल जाएगा। और कुछ हमारे जैसे जो कि बीच में पढ़ाई छोड़ चुके थे और फिर उसके बाद वापस आकर के लग रहे हैं, या फिर जो सही तरीके से अपने आप को डेडिकेटेड नहीं रख पाते, उनको देर सवेर समय लग ही जाता है। जैसे कि मुझे अब 3 चांसेस लग गए फाइनली सेलेक्ट होने में, और अभी भी अच्छी रैंक का इंतजार है। तो इंतजार करें वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि साथ तो लेकर कुछ जाना नहीं है। कर्म और संस्कार ये 2 ही चीज़ है जो आपके साथ जाने वाली है। बाकी जो पैसा और जो शोहरत, जो इज्जत आप कमाने वाले हैं, वो सब यहीं पर रहेगी। आपके कर्म और आपके संस्कार आपको अगले जीवन में भी मिलेंगे, क्योंकि इतने अच्छे कर्म तो हमने अभी तक किए नहीं है निष्कामता के साथ कि हम मोक्ष की प्राप्ति की ओर चले जाएं। तो निष्काम कर्म की ओर बढ़ें। हालांकि ये थोड़ा मुश्किल काम है, इसलिए अपने कर्मों को किसी आदर्श को समर्पित कर दें। आदर्श को समर्पित करने का मतलब है कि जो हमारे महापुरुषों ने काम किए हैं, उनके पद चिन्हों पर अगर हम चलने की कोशिश करें, बिना ये सोचे कि हम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से धीरे धीरे हमारे कर्मों के फल नष्ट होने लगेंगे। और जब कर्मों के फल नष्ट होने की स्थिति आ जाए, तो समझ लेना कि वही आपकी मुक्ति या मोक्ष का जो है अ, मार्ग जो है उस पर आप चलने लगे हैं। बड़े जितने भी विद्वान हैं, चाहे भगवान श्री कृष्ण हैं, चाहे महात्मा बुद्ध हैं, चाहे भगवान महावीर हैं, इन सभी लोगों ने यही किया। इन्होंने अपने सभी कर्मों को स्वयं पर न रख करके और उसे उस परम तत्व की ओर समर्पित किया, समाज के कल्याण के लिए काम किया। और वैसे भी आप सभी प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो सेवा भाव अपने मन में लाएं और सेवा के लिए जो कुछ भी मौका आपको मिले, आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं से उस सेवा को करना शुरू करें। ये कोई आवश्यक नहीं है कि हम प्रशासनिक सेवाओं में जाने के बाद ही सेवा कर सकते हैं। जिसको सेवा करना है वो राह चलते हुए किसी वृद्ध व्यक्ति की मदद करके या फिर किसी भूखे को भोजन खिलाकर भी सेवा कर सकता है। तो गलत कामों से बचें, गलत कामों के गलत नतीजे हैं, यही सीख हम लें। कहते हैं ना कि सीख हम बीते युगों से करें इस नवयुग का स्वागत। महाभारत की अगर आपने सीरियल देखा होगा तो ये पंक्तियां बहुत उसमें कही गई है। तो बीते हुए जो घटनाक्रम हुए हैं उनसे हम सीख लेवें और अपनी मेहनत को अपनी ढाल बना करके, उसे अपना हथियार बना करके दिन रात अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। उसके पश्चात जो कुछ भी परिणाम हमें मिले उसे सहर्ष स्वीकार करते हुए जीवन में आनंदित रूप से आगे बढ़ें। क्योंकि सुखवाद जो है उसमें दोस्तों असली सुख नहीं है। आपको अन्य चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, विशेष करके दीर्घकालीन लक्ष्यों पर काम करना पड़ेगा, तभी जा करके और आप अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि देर न सवेर आपके किए हुए कर्मों के फल आपको मिलने ही हैं। तो इस चीज को समझें और इसकी तरफ बढ़े। चलिए, तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में इसी तरह जुटे रहेंगे। आपके पास में जो समय बचा है उस पर आप काम करें। और हमारे आर एस जंक्शन पर भी मैं आप सभी के लिए जो भी कंटेंट है वो अवेलेबल करा रहा हूँ, तो उससे भी आप जुड़ सकते हैं और निरंतरता अपनी तैयारी में बनाए रख सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।